Hi dear friends, welcome to Study Point English classes. Now we discuss about multiplication table by trick method. दोस्तों आप लोगों को स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग पहाड़ा जिसको हम अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में चर्चा करेंगे जो ट्रिक मेथड से है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसी ट्रिक मेथड से 0 से लेके 5 तक यानी जिस संख्या के इकाई का स्थान पर 0 से 5 तक रहता है उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना सीखे थे। जो दोस्तों अभी तक वो वीडियो मेरा नहीं देखे हैं वो जनरल कंपटीशन के प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देख लें। ओके, आज हम लोग वैसी संख्या का मल्टीप्लिकेशन टेबल सीखेंगे जिसके इकाई के स्थान पर 6 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो। तो दोस्तों आज हम लोग मूल रूप से देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। आज हम लोग का मूल रूप से चर्चा क्या होगा, वैसी संख्या जिसके इकाई का स्थान पे 6, 7, 8 और 9, इंग्लिश में से बोलेंगे 6, 7, 8 एंड 9, यानी जिस इकाई के स्थान पर 6, 7, 8 एंड 9 हो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे लिखेंगे उसके रूप में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और इस ट्रिक को समझने की कोशिश करिए। लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट मल्टीप्लिकेशन टेबल बाय ट्रिक मेथड। ओके, देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इकाई के स्थान पर यदि 6 हो, इकाई का स्थान पर क्या हो 6, अगर कोई संख्या हो उसके इकाई के स्थान पर 6 हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे लिखेंगे। प्रीवियस वीडियो में जो ट्रिक का अप्लाई किए थे वही ट्रिक यहाँ भी अप्लाई होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक छोटी संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद एक कोई बड़ी संख्या को लिख के देखते हैं और तब हम फिर 7 पे चलेंगे। तो दोस्तों सबसे छोटी हम 16 लेते हैं क्योंकि 16 के यूनिट के स्थान पर 6 है। तो देखिए 16 यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर क्या है 6, तो इसका मल्टीप्लिकेशन सभी को याद है, लेकिन आप लोग याद करके 16, 16 दूना 32, इंग्लिश में क्या बोलते हैं 16, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, इस तरह याद करके लिखते हो, लेकिन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ ट्रिक को समझिए और ट्रिक सब में सेम ही है, बस आपको समझने की क्या है ज़रूरत है। ओके दोस्तों देखिए अब क्या करिए, यहाँ 6 है, 6 में 6 जोड़िएगा क्या होगा 12, तो आपको 12 होगा लेकिन आप सिर्फ इकाई के स्थान वाला लिखिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ 12 लिख देना है। तो 12 की इकाई के स्थान पर 2 है तो 2 लिख दीजिए। तो 6 में 6 जोड़े तो 12 हो गया, 2 लिख दिया, हमको पीछे से कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों यहाँ देखिए 2 में 6 जोड़िएगा तो 8, सिर्फ इकाई के स्थान वाले को ही लिखना है। 8 में 6 जोड़िएगा तो 14, 14 का 4 बस इकाई के स्थान वाला, फिर 4 में 6 जोड़िएगा तो 10 का 0, पीछे से हमको कोई मतलब नहीं। फिर 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, फिर 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 का 2, फिर 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8, फिर 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 का 4, यानी पीछे हमको कोई मतलब, सिर्फ इकाई के स्थान वाले अंकों को हमको लिखना है। फिर 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, देखिए ये 10 पुर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको इसमें एक चीज़ और समझना है, इसमें जो हम इकाई के स्थान पर जो लिखे हैं उसमें आपको ही खोजना है कि कहाँ 6 से कम है। तो आप देखिए 6 से कम 2 है, अंडरलाइन कीजिए। यहाँ 6 से कम एक 4 है, 0 है, दोनों को अंडरलाइन करेंगे। फिर 6 से कम यहाँ 2 है, 2 को अंडरलाइन करेंगे, फिर यहाँ 4 और फिर यहाँ 0। अब देखिए जहाँ जहाँ हम अंडरलाइन किए हैं मित्रों वहाँ आप 1 जोड़िएगा अपना मन से। कैसे जोड़ेंगे वो अभी आपको सिखाते हैं हम। अब देखिए यहाँ 1 है ना, 1 में 1 जोड़िए। अब यहाँ 1 है तो वही इस 1 में जोड़ना है। अगर 2 रहता तो हम 2 जोड़ेंगे, 3 रहेगा तो 3 जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ क्या है 1, तो 1 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 2। और फिर नीचे यहाँ देखिए क्योंकि हम इसके सामने लिख रहे हैं यहाँ अंडरलाइन है, अंडरलाइन मतलब 1 और अपना मन से जोड़ना है, तो 2 1 3। अब देखिए 3 में फिर 1 जोड़िएगा तो 4। अब देखिए यहाँ अंडरलाइन नहीं है तो सिर्फ 4 का 4 लिखना है। अब फिर देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और यहाँ अंडरलाइन है तो 1 और जोड़िए, 4 5 में 1 जोड़िएगा तो 6। अब देखिए
6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, ये अंडरलाइन है यहाँ, तो 7 में 1 जोड़िएगा तो 8। अब देखिए 8 में 1 जोड़िएगा तो 9, अब यहाँ अंडरलाइन नहीं है इसलिए सिर्फ हम 9 लिखेंगे। अब देखिए 9 में 1 जोड़िएगा तो 10 और ये अंडरलाइन है तो 10 1 11। अब देखिए 11 में 1 जोड़िएगा तो 12, यहाँ अंडरलाइन नहीं है तो सीधे 12 हो जाएगा। फिर 12 में 1 जोड़िएगा 13 और 1 अंडरलाइन है, 13 1 14। अब 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 और यहाँ 1 अंडरलाइन है तो 16। देखिए ये 16 का पहाड़ा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कितनी आसान है, समझ में आ गया। अब बड़ा वाला लेते हैं, चलिए कौन 76 का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और देखिए सेम मेथड है, किसका 76। अब देखिए 76 इसके यूनिट के स्थान पर कितना है 6 है, इकाई के स्थान पर 6 है। बस जैसे करते हैं वैसे करिए। अब समझिए यहाँ 6 में 6 जोड़िएगा तो 12, सिर्फ इकाई के स्थान वाले को लिखना है, दहाई को हमको छूना भी नहीं है। फिर 2 में 6 जोड़िएगा तो 8, 8 में 6 जोड़िएगा तो 14, 14 का 4, हमको पीछे से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इकाई का स्थान वाले लिखना है। फिर 4 में 6 जोड़िएगा तो 10, यानी 10 में इकाई का स्थान 0 है तो 0 लिखेंगे। फिर 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, 6 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 12 का 2 ये रखना है, पीछे से हमको कोई मतलब नहीं है। फिर 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 और फिर 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 का 4, पीछे से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई का स्थान वाला है। फिर 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, 0 10 पुर गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तक मित्रों कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसमें से देखिए 6 से कम जो है उसको अंडरलाइन कीजिए। 6 से कम 2 है, फिर 4 है, फिर 0 है, फिर यहाँ 2 है, 4 है और 0 है। अब जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया वहाँ अपना मन से 1 जोड़ना, ठीक है, और ये पहाड़ा अपने आप क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब देखिए यहाँ 7 है तो 7 में 7 जोड़िएगा तो कितना होगा 14, और यहाँ अंडरलाइन है तो 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, यानी 76 दूना 152। अब देखिए 15 में फिर ये 7 जोड़िएगा तो कितना होगा 22, यहाँ अंडरलाइन नहीं है तो इसलिए 22 को हम 22 से लिखेंगे। 76 तिया 228। अब देखिए 22 में फिर 7 जोड़िएगा तो कितना होगा 29, और यहाँ अंडरलाइन है तो 1 अपना मन से जोड़िए, जहाँ अंडरलाइन हम यहाँ करना सिखाएं वहाँ 1 जोड़ना है। तो 22 7 29 1 30। अब देखिए 76 चौके 304, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए 30 में 7 जोड़िएगा 37, अंडरलाइन है 1 तो 38। अब देखिए 38 में 7 जोड़िएगा तो 45, अब 45 में 7 जोड़िएगा तो 52, अब 52 में 1 जोड़िएगा क्योंकि अंडरलाइन है तो यहाँ हो जाएगा 53। ओके, कोई कंफ्यूजन। अब 53 में 7 जोड़िएगा तो कितना होगा 60, यहाँ अंडरलाइन नहीं है इसलिए हम 1 नहीं जोड़ेंगे। अब फिर 60 में 7 जोड़िएगा तो 67, और 67 में 1 जोड़िएगा तो 68। कोई कंफ्यूजन। अब फिर 68 में 7 जोड़िएगा तो कितना होगा 75 और 1 76। हो गया आपका ये 76 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो दोस्तों कितना आसान है मल्टीप्लिकेशन लिखना, समझ में आ गया ना। अब ये दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं इकाई का स्थान पर 7 हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। 6 वाला तो समझ गए, अब 7 वाला देखते हैं। देखिए इकाई का स्थान पर क्या हो 7, सबसे छोटी इकाई के 7 वाला कौन है 17। 17 का हम कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए इकाई वाले 7 है तो 7 को जोड़ते चलिए, ठीक है। 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, 14 का 4 लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 14 हम लिख ही देंगे, ये सिर्फ इकाई के स्थान वाले लिखना है। फिर 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11, फिर 11 हुआ, 11 का 1 सिर्फ यूनिट के स्थान पर यानी इकाई का स्थान वाला लिखना है। फिर 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8, फिर 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 का 5, फिर 5 में 7 जोड़ेंगे 12 का 2, फिर 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9, फिर 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 का 6, और फिर 16 में 7 जोड़ेंगे 13 का 3, और फिर 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 का 0। हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए 1 है ना, तो इसको 1 है, इससे पहले यहाँ देखिए 7 से छोटा इसमें जो है उसको अंडरलाइन कीजिए। 7 से छोटा एक 14 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 0 है। अब जहाँ जहाँ हम अंडरलाइन किए हैं
उसमें हम अपने मन से 1 जोड़ेंगे, जैसे हम 6 वाले में जोड़े थे। ओके, अब चलिए इसको शुरू करते हैं। अब देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे अंडरलाइन है तो 3, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में यहाँ अंडरलाइन वाला 1 जोड़ेंगे तो 5, फिर 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, यहाँ अंडरलाइन नहीं है तो सिर्फ 6 लिखिएगा। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 में अंडरलाइन वाला यहाँ जोड़ेंगे तो 8, फिर 8 में 1 जोड़ेंगे 9 और यहाँ अंडरलाइन है तो 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, यहाँ अंडरलाइन नहीं है तो 11 ही लिखेंगे। फिर 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, 12 में अंडरलाइन वाले जोड़ेंगे तो 13, और फिर 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, 14 में अंडरलाइन वाले जोड़ेंगे तो 15, और 15 में 1 जोड़ेंगे 16, और 16 में अंडरलाइन वाले जोड़ेंगे 17। देखिए दोस्तों 17 का पहाड़ा कंप्लीट हो गया ना। अब चलिए हम किसका पहाड़ा देखते हैं, कोई और ले लेते हैं। चलिए 87 का पहाड़ा देखते हैं, थोड़ा हार्ड होता है लेकिन टाइम उतना ही लगेगा। 87 का, अब देखिए इकाई के स्थान पर 7 है तो 7 में 7 जोड़िएगा तो 14, 14 में फिर 4 लिखेंगे, 14 नहीं लिखेंगे, सिर्फ यूनिट के स्थान वाले लिखते हैं। फिर 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11, 11 हुआ, फिर 11 का 1, फिर 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 का 5, फिर 5 में 7 जोड़ेंगे 12 का 2, फिर 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9, फिर 9 में 7 जोड़ेंगे 16, फिर 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 का 3, और 3 में 7 जोड़ेंगे 10 का 0। ठीक है, अब जो छोटा है उसको अंडरलाइन कीजिए। 7 से छोटा 4 है, 1 है, 5 है, 2 है, 6 है, 3 है, 0 है। अब जहाँ जहाँ अंडरलाइन किए हैं दोस्तों वहाँ हमको 1 जोड़ना है, बस इतना ही ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ क्या 8, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, और यहाँ अंडरलाइन है तो 17 हो जाएगा। 16 मत लिखिएगा क्योंकि 8 में 8 जोड़े 16, और 16 अंडरलाइन है तो 17, 17 में 8 जोड़ेंगे 25, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, फिर 26 में 8 जोड़ेंगे तो 34, यहाँ अंडरलाइन नहीं है तो सिर्फ 34 ही लिखेंगे। 34 में 8 जोड़ेंगे तो 42, और 42 में ये अंडरलाइन जोड़ेंगे तो 43, अब 43 में 8 जोड़ेंगे तो 51, 51 में अंडरलाइन जोड़ेंगे तो 52, 52 में 8 जोड़ेंगे तो 60, क्योंकि यहाँ अंडरलाइन नहीं है। 60 में 8 जोड़ेंगे 68, और ये अंडरलाइन वाला जोड़ेंगे तो 69, और 69 में 8 जोड़ेंगे तो 77, और ये 1 वाला जोड़ेंगे तो 78, और 78 में 8 जोड़ेंगे तो 86, और ये जोड़ेंगे तो 87। देखिए दोस्तों ये 87 का मल्टीप्लिकेशन टेबल आपके सामने क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। फिर भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अब चलिए इकाई के स्थान पर 8 रहेगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, वो भी इसी तरह कार्य करेंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं 8 वाले पर, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 8। तो सबसे पहले छोटी वाला ले लेते हैं, तो छोटी वाला में कौन है, 18। अब देखिए अब 8 को जोड़ते चलिए और यहाँ यूनिट लिखते चलेंगे। 8 में 8 जोड़ेंगे 16 यानी 6, 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 यानी 4, 4 में 8 जोड़ेंगे 12 यानी 2, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 0, 8 to 10 का 0, 0 लिखेंगे। 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, फिर 8 में 8 जोड़ेंगे 16, और 16 में 8 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 8 जोड़ेंगे 12 तो 2, और फिर 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 का 0। देखिए ये 10 पुर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए 8 से जो छोटा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, फिर 8 तो बराबर है, इसको छोड़ दीजिए, फिर 6 है, 4 है, 2 है, 0। इसमें सिर्फ आपको 8 वाले में ही 1 नहीं जोड़ना है, नहीं तो बाद बाकी सब में 1 जोड़ना है, इसमें यही कर रहा है। अब देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 4 अंडरलाइन वाले जोड़ेंगे 1 तो 5, फिर 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 और 1 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, और 8 में अंडरलाइन वाले 1 जोड़ेंगे तो 9। अब देखिए यहाँ नहीं जोड़ना है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, अब 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, और ये लाइन वाले जोड़ेंगे तो 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, और एक 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, एक 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, और एक 18। देखिए यही ना 18 का मल्टीप्लिकेशन टेबल है जो आप लोग को याद होगा, बहुत आसान है ना। अब बड़ा वाले ले लेते हैं, चलिए कौन ले लें, 58। चलिए 58 वाले बनाते हैं, 58। बस यूनिट के स्थान पर हम वैसे ही लिखते हैं। 8 में 8 जोड़िए 16 कि 6,
यूनिट वाले लिखना है, टेंस हमको नहीं लेना है। फिर 6 में 8 जोड़ेंगे 14 का 4, अब 4 में 8 जोड़ेंगे 12 का 2, फिर 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 का 0, फिर 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, फिर 8 में 8 जोड़ेंगे 16 का 6, फिर 6 में 8 जोड़ेंगे 14 का 4, फिर 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 का 2, फिर 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हो गया। अब छोटा वाला को अंडरलाइन कीजिए, आप देखिए 6 4 2 0, जहाँ अंडरलाइन किया वहाँ अपना मन से 1 जोड़ना है, बस इतना ही ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब चलिए 5 में, यहाँ 5 है ना तो 5 जोड़ते चलिए, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 और 1 11, फिर 11 में 5 जोड़ेंगे 16 और 1 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 22 और 1 23, 23 में 5 जोड़ेंगे 18 और 1 29, 29 में 5 जोड़ेंगे 34, यहाँ देखिए अंडरलाइन नहीं है तो 34 का 34 ही लिखेंगे, 34 में 5 जोड़ेंगे तो 39 और 1 40, 40 में 5 जोड़ेंगे 45 और 1 46, 46 में 5 जोड़ेंगे 51 और 1 52, अब 52 में 1 जोड़ेंगे तो 57 और ये अंडरलाइन वाले 1 58। देखिए यही ना 58 का मल्टीप्लिकेशन टेबल है, आसानी से आप क्या कर सकते हो। चलिए अब हम लोग सबसे आसान यूनिट के स्थान पर अगर 9 हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ओके, यानी इकाई के स्थान पर। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं और तब आपको वो सिखाएंगे। चलिए अब हम इकाई के स्थान पर अगर 9 हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। जिसके यूनिट के स्थान पर 9 हो उसमें आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब कैसे लिख सकते हो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ओके। अब देखिए सबसे छोटा कौन है, 19, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन आपको भी याद है, सभी को याद है, ठीक है। इसका ट्रिक अगर आप समझ गए तो सभी का ट्रिक समझ सकते हो, अगर इसका नहीं समझे तो किसी का नहीं समझोगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ 9 है ना, तो 9 से आरोही नहीं अवरोही क्रम में लिख लीजिए 0 तक, ओके। कहाँ तक लिखना है, 0 तक लिखना है। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0, ऐसे तो लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। अब देखिए यहाँ क्या है, 1 से आगे क्या होता है, 2, 1 से जस्ट आगे काउंटिंग में क्या होता है, 2। अब 1 में 2 जोड़िए कितना होगा, 3, सब में 2 2 ही जोड़ते जाइए, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 होगा ना, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19। देखिए यही ना पहाड़ा होता है ना। अब चलिए बड़ा वाला लेते हैं, कौन ले ले, 99, चलिए 99 लेते हैं, बहुत ही आसान 99। देखिए बहुत ही आसान है और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग को। देखिए 9 के बाद, अब इसको 9 से कम लेते चलिए, 9 के बाद अवरोही क्रम में 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1 0 हो गया ना, ओके। अब चलिए इसके दहाई के स्थान पर क्या है, 9, 9 से 1 आगे बताइए क्या होता है, 10। अब सब में 10 जोड़ते हुए चले जाओ, पहाड़ा कंप्लीट। देखिए 9 में 10 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 10 जोड़ेंगे तो 29, 29 में 10 जोड़ेंगे तो 39, 39 में 10 जोड़ेंगे तो 49, 49 में 10 जोड़ेंगे तो 59, 59 में यानी 59 में 10 जोड़ेंगे 69, 69 में 10 जोड़ेंगे तो 79, 79 में 10 जोड़ेंगे तो 89, 89 में 10 जोड़ेंगे तो 99। देखिए यही 99 का मल्टीप्लिकेशन टेबल है दोस्तों, सबसे आसान होता है 9 वाले। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना आ गया होगा, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, 2 से लेके
100 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल कोई भी अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो 5 सेकेंड में किसी भी मल्टीप्लिकेशन को आप लिख सकते हो, ओनली 5 सेकेंड। इसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप इसे आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। मुझे पूर्ण विश्वास करता हूँ आपको ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों इसको लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए, और मेरे नए व्यूअर जो हैं उन्हें मैं कहूँगा सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि बस एक यही चैनल आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ को सिखाएगी, चाहे वो इंग्लिश हो या मैथमेटिक्स हो। अभी तो शुरू हुआ है, आगे बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद। अब मिलते हैं फिर कल आप लोगों को फिर मैं ग्रामर का वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें हम पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का चर्चा करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इंग्लिश का वीडियो भी देखना ना भूलें। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।